हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर 14 के लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम टैक्सेशन के जो मेथड होते हैं जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है टैक्सेशन सिस्टम वो जानेंगे। इसके साथ साथ हम पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का फर्क भी जानेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेथड ऑफ टैक्सेशन एक ऐसा सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट तरह से अपने जो टैक्स की जो रेवेन्यूज है वो कलेक्ट करना चाहती है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर बनाती है। जिस तरीके से वो टैक्स को कलेक्ट करना चाहती है, तो वो जो मेथड्स होते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टैक्सेशन मेथड हमारा है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि ज्यादा जो इनकम अर्न कर रहा है, जितनी ज्यादा इनकम किसी टैक्स पेयर की है, तो टैक्स पेयर इतना ज्यादा टैक्स पे करे। इसको हम आसान कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि हायर इनकम हायर टैक्स रेट। तो ये सिस्टम से जो अमीर होते हैं, जो ज्यादा अर्न करते हैं वेल्थ को, तो वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं और जो इनइक्वलिटी है इनकम की वो भी इससे रिड्यूस हो जाती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स में इजाफा कर दे जो ज्यादा इनकम अर्न कर रहा हो, गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स में इजाफा कर दे जो ज्यादा जिसके पास वेल्थ हो। 1 लाख रुपए जो कमा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कहेगी आप 10% अपनी इनकम का टैक्स पे करें। और इस तरह जो ज्यादा इनकम कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप 20% जो है वो टैक्स रेट के लिहाज से अपनी इनकम का टैक्स पे करें। तो ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। दूसरा जो मेथड है वो है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक गवर्नमेंट ये करती है कि जो ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है वो कम टैक्स पे करेगा। ये गवर्नमेंट आमतौर पर इसलिए करती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, जरा प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इकोनॉमी इससे ग्रो करे। और टैक्स सिस्टम का बर्डन जब कम पड़ेगा तो किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए एक प्लस साइन होता है, फिर वो ज्यादा अटेंटिवली अपने कारोबार के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे इसमें क्या सिस्टम होता है कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इसकी एग्जांपल हम जानना चाहें तो इस तरह से हो सकती है कि यानी कि हर गुड्स या सर्विस के ऊपर जो सेल टैक्स है वो 18% है। अब एक अमीर आदमी है, वो 10,000 रुपए की जो है शॉपिंग करता है, तो उसको 18% के लिहाज से जस्ट 1,800 रुपये उसको देना पड़ेगा, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एक अमीर आदमी के लिए। लेकिन गरीब आदमी अगर 3,000 की भी शॉपिंग करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, तो उसको 18% के लिहाज से 540 रुपये जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि उसकी इनकम पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। जो तीसरा मेथड है वो है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मेथड। इस सिस्टम के जरिए से क्या होता है, गवर्नमेंट एक फ्लैट रेट जो है टैक्स का वो असाइन कर देती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है वो एक फ्लैट रेट पे होता है। अगर आपका बहुत बड़ा कारोबार है और अरबों रुपए की आपकी अर्निंग्स हैं, तब भी आप एक खास रेट से ही टैक्स कंपनी का टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। और आपका छोटा कारोबार भी है, तब भी आप उसी रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने सालाना जो है वो जो आपकी अर्निंग्स होती हैं वो 1 मिलियन होती है, जो टैक्सेबल आपकी इनकम है, तो आप भी वही टैक्स पे करेंगे 29% के लिहाज से। और आपकी अगर टैक्सेबल इनकम 1 बिलियन भी होती है, तब भी आप 29% के लिहाज से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो व्यूअर्स, ये 3 मेथड हमने पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस। ये वीडियो आप ला के देख लीजिएगा जिसमें हमने पब्लिक फाइनेंस को स्टार्ट में डिस्कस किया था। इस पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो वो तमाम एक्टिविटीज पब्लिक फाइनेंस के अंदर होती है। अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो प्राइवेट फाइनेंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि मैं, आप और हम जैसे और जो शहरी हैं, इनकी जो इनकम है और जो इनके एक्सपेंडिचर हैं, इसका हिसाब किताब ये रखते हैं। अगर दूसरा हम डिफरेंस जानना चाहें, दूसरा फर्क ये होगा कि गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करती है कि पूरे साल में कितने खर्चे करने हैं, कितने डैम बनाने हैं, कितने पुल बनाने हैं, कितनी बसेस चलानी हैं, कितने ट्रेन नए लेके आने हैं, कितने जहाज खरीदने हैं, कितना पैसा के लिए कितने पैसे के जो है वो मिलिट्री आर्म्स एमिनेशन खरीदना है, कितना पैसा फौज पे खर्च करना है, कितना पैसा पार्लियामेंटेरियन पे खर्च करना है। तो गवर्नमेंट जो है पहले से एक हिसाब किताब कर लेती है, इतना खर्चा पूरे साल के अंदर हमारा होगा। इसके बाद इनकम को मैनेज करती है, टैक्स लगाती है, टैक्स कब लगाना है, कितना लगाना है, किस किस पे लगाना है, तो इस तरह से वो अपने इनकम के सोर्स को मैनेज कर लेती है। ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती है।
अब जब प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में क्या होता है, आप या मैं, पहले हम क्या करते हैं, हम और आप ये करते हैं कि सबसे पहले हमारी इनकम हमारे पास आनी चाहिए। जब इनकम आ जाती है तो उस इनकम को देखते हुए आप तमाम स्पेंडिंग को, तमाम एक्सपेंडिचर को तय करते हैं कि इतनी इनकम आ गई, अब हमें इतने इतने खर्चे करने हैं। तो क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया कि गवर्नमेंट पहले एस्टिमेट करती है एक्सपेंडिचर को, बाद में इनकम के सोर्सेज को मैनेज करती है। जबकि हम क्या करते हैं, इनकम के सोर्सेज को पहले मैनेज करते हैं, देन उस इनकम को अर्न करने के बाद अपने एक्सपेंडिचर को हम आगे परसू करते हैं। तीसरा जो फर्क है इन दोनों में वो ये है कि गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर एन एनुअल बजट। जो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हिसाब किताब है वो सालाना होता है। वो साल में एक दफा बजट बनाती है, उस बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखती है। जबकि जो आप और हम हैं, और हमारी तरह बहुत सारे शहरी हैं, ये मंथली बेसिस के ऊपर बजट बनाते हैं। यानी कि मंथ की सैलरी आ गई तो मंथ के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो मैनेज किए जाते हैं। अगला अगर हम फर्क जानना चाहें तो लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन ओपन अफेयर। जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने रेवेन्यूज होते हैं, जिन जिन तरीके से वो टैक्स सोर्सेज के जरिए से रेवेन्यू हासिल करती है, वो ओपन होते हैं, वो कुछ सीक्रेट नहीं होते। वो पता होता है पब्लिक को, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो बजट के अंदर तमाम चीजें जो है वो इन रिटर्न होती हैं। जबकि अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो ये जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है ये सीक्रेट अफेयर्स होता है। इवन आपके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता। तो ये प्राइवेट फाइनेंस के अंदर तमाम जो अफेयर्स होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, वो सीक्रेट्स होते हैं। गवर्नमेंट को अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है, उसको बढ़ाना या उसको बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट आमतौर पे जो डोमेस्टिक सोर्स हैं, जैसे अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी बैंकों से कर्जा ले रहा है या पाकिस्तानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनसे कर्जा ले रहा है, तो ये जो बोरोइंग है ये डोमेस्टिक बोरोइंग है। अगर वो IMF, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल जो बैंकिंग है, बैंक्स हैं, उनसे कर्जा लेता है तो वो फॉरेन बोरिंग या फिर इंटरनेशनल बोरिंग कहलाती है। जबकि अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो आपको फॉरेन बोरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप दुनिया भर के ममालिक से कर्जा पर्सनली ज़ाती तौर पर नहीं ले सकते। हाँ, आप इंटरनल बोरिंग कर सकते हैं, आप अपने जानने वालों से कर्जा ले सकते हैं, या जो आपके शहर में, इलाके में जो बैंक है, आप वहां से कर्जा ले सकते हैं। अगला जो फर्क है वो है कि सोशल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना पब्लिक फाइनेंस का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू जो है हासिल करती है जिस भी सोर्स से, और जो एक्सपेंडिचर करती है, उसका मेन मकसद होता है कि शहरियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। जबकि जो प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करें। जाहिर सी बात है, आपके पैसे हैं, आपके अखराजात हैं, तो आप अपने लिहाज से, अपने फैमिली के लिहाज से चीज़ों को मैक्सिमाइज या बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, यकीन आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मुश्किल वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।